वॉर ब्रेकिंग जल्द आप तक पहुंचा देते हैं। ईरान का यूएस एयरबेस पर हमला सामने आया है। बहरीन में यूएस एयरबेस पर देखिए ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान भी चुन चुन कर यूएस एयरबेस पर निशाना साध रहा है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, ईरान का 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से यह खतरनाक हमला सामने आया है। यूएस एयरबेस को निशाना बनाते हुए यह धमाका किया गया, जिसके बाद इमारत की ध्वस्त होती हुई यह भयानक तस्वीर कैद हुई है। देखिए यूएस एयरबेस के ईंधन टैंकों में आग लग गई है। जो तस्वीरें भी इस वक्त मौके से निकलकर सामने आ रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। जहां पर अमेरिका खात्मे का जिक्र कर रहा है तो वहीं नुकसान भी इस हद तक झेलने के लिए मजबूर है, जहां पर ईरानी मिसाइल जो है, ईरानी ड्रोन जो है वो तहलका मचाती हुई नजर आती है। और ईरान का ये यूएस एयरबेस पर हमला सामने आया है। बहरीन में देखिए किस तरह से यूएस एयरबेस आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर ईरानी सेना ने निशाना साधा और उसके बाद ये जोरदार दिल दहला देने वाला धमाका सामने आता है, जिसमें ईरान के 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से यह हमला कर दिया जाता है। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए अब तक ये पहुंचा देते हैं, जहां साइप्रस पर हमले के बाद देखिए किस तरह से नेटो देश यहां पर भड़क गए हैं। बड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जर्मनी की ईरान को सीधी धमकी यहां पर सामने आई है। ये सीधी धमकी कही जा रही है क्योंकि जर्मनी ने कह दिया कि नेटो देश पर हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस को दरअसल टारगेट किया था और उसके बाद ये सीधी सीधी चेतावनी धमकी यहां पर सामने आ चुकी है। साइप्रस पर हमला देखा, जिसके बाद नेटो देश यहां पर भड़क गए हैं और जर्मनी की ईरान को यह धमकी आ गई है, या फिर यूं कहिए कि सीधी चेतावनी सामने आ गई है। नेटो देश पर हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप समझिए इस धमकी के मायने क्या हैं, यानी कि जो युद्ध इस वक्त अपने बड़े दायरे में नजर आ रहा है, अगर वो नेटो देशों तक पहुंच जाता है, इसकी कमान तक पहुंच जाता है, तो स्थिति बिल्कुल हाथों से निकलती हुई। और देखिए इस बीच आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी जरूर दे देते हैं। आखिर कौन सा देश किस तरह की जंग की जद में यहां पर आ गया है, अब वो समझने की यहां पर आपको कोशिश करेंगे, जो यकीनन आप तक पहुंचेगी भी इस कोशिश के जरिए। जहां सबसे पहला मुल्क तो खुद ईरान है, यानी कि वो ईरान यहां पर है जो बता रहा है कि किस तरह से उसके सर्वोच्च नेता खामनेई का जो खात्मा है हो चुका है, उसके कुनबे का खात्मा हो चुका है, और साथ ही इस वक्त वॉर एपिसेंटर भी है। और अमेरिका इजराइल के से सीधी टक्कर यहां पर ईरान के जरिए ली जा रही है। लेकिन दूसरा यहां पर इजराइल है, यानी कि जिसने ईरान पर सबसे पहला वार किया और अमेरिका की मदद से ईरान पर अभी भी वो ताबड़तोड़ हमले यहां पर कर रहा है, क्योंकि आधुनिक तकनीक से लैस वो सेना ईरान के पास मौजूद है, जिसका मुकाबला वाकई बेहद मुश्किल माना जाता है। और इस जंग में जो असली जो प्लानर है, यानी कि अमेरिका, वो महाशक्तिशाली देश जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जो फिलहाल ऑल आउट के मूड में नजर आ रहा है। ये ट्रंप की चेतावनी नहीं बल्कि उसके मकसद को भी बता रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ निर्णायक जंग यहां पर सामने आ रही है, जिसमें खामनेई के खात्मे के साथ एक कामयाबी भी जरूर हाथ लगी है। लेकिन इसके बीच इराक भी इस जंग की तपिश को देखे किस तरह से झेल रहा है। अब इराक का जिक्र कैसे आया, दरअसल यह अमेरिकी ठिकानों को दो तरफा यहां पर हमले जो हैं यहां पर जारी है। एक तरफ ईरानी मिसाइलें तो दूसरी तरफ इराक के ही लोकल विद्रोही ग्रुप भी अमेरिका के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। इस बीच ईरान की तरह लेबनान भी इजराइल के हमले को झेल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर उसका खात्मा यहां पर किया जा रहा है। ये ईरान के बाद इजराइल का दूसरा टारगेट है, जहां हिजबुल्लाह के वो ठिकाने जिस पर वो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां टारगेट करके बूम यानी कि वो धमाका हो रहा है जो तबाही ला रहा है। और इस जंग की बड़ी चोट भी समझ लीजिए यूएई को भी पहुंच चुकी है और यहां तक भी आग की लपटें पहुंची है। ईरान दरअसल ये बता रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर रहा है, लेकिन इसकी चपेट में यूएई यानी कि दुबई के चमचमाते शहर, आलीशान इमारतें, वो 7 स्टार्स होटल, यहां तक कि एयरपोर्ट भी यहां पर आ चुका है।